Hare Krishna. Good evening. Welcome all of you all for our Thursday evening Zoom class. So we are in the midst of the ninth chapter. So today we're going to let's have a fast recap of what we discussed last week. क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक भगवद गीता से हम लोगों ने 9th चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसके लिए मैं तुम्हें सबसे गुह्यतम गुह्यतमम ज्ञान थे। हाँ नॉलेज शेयर गुह्यम गुह्यतम गुह्यतमम गुह्यतमम नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट और नॉलेज। एंड उसके बाद फिर उसके आगे ही यानी कंटिन्यूएशन है कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और फिर उसमें ये जो नॉलेज है वो सभी नॉलेज में यानी सबसे श्रेष्ठ है सभी। और उसके रिगार्डिंग और फिर उसके अगले चैप्टर में अ, ये जो नॉलेज तुम फॉलो करोगे उसके रिगार्डिंग ही डिस्कशन चल रहा है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एक छोटा सा सवाल है। हम लोग सब इतना क्लास अटेंड करके इतना तो समझ चुके हैं कि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु मरते हैं। कंफर्म है? किसी को कुछ इस मामले पे किसी को शक है? बाई चांस किसी को हो तो कोई, काफी लोग यही सोचते हैं कि बस ये जीवन आखिरी है। इसके लिए वो गाना भी गाते हैं ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर पल ऐसे जीना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो जी लो। मगर हम लोग को शास्त्र तो बताता ही है, और लोगों को, हमको भी मन ही मन पता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो वापस हमारा साइकिल चलता है। वी टेक बर्थ टू डाई अगेन, राइट और रॉन्ग? एंड वी डाई टू टेक बर्थ अगेन। इसका पीछे कारण क्या है? ये मत बोलना कर्म की वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है। व्हाट इज द मेन रीजन? अभी पता तो चल गया है। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता चल गया है कि भाई हम अगर मरेंगे तो वापस जन्म लेंगे, और इसके लिए भक्ति करना चाहिए ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं। तो ज्यादा करके लोग क्यों जीवन के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे क्यों हैं? Prabhuji, because Can we you of our mute other people? Mute someone else. Yeah. No. Yeah. Now you speak. Prabhuji, because of our desires to enjoy independently from Krishna. Yes, very much true. Or else, what else? Don't worry, every lecture you will also learn something. बोलिए, what do you think? ट्राई करूँ हाँ बोलिए ना। कि हम लोगों को यानी भले ही हम लोग ये चीजें पता होती है कि ये सब पर हम लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत लाइफ की एक्टिविटीज में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये सब भी पता रहने के वजह भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या वेरी गुड, थोड़ा बहुत वेरी नाइस. Something more specific? You're very close, very nice, but I want more specific. माता जी का आंसर भी सही था, आपका भी आंसर सही है. Something more specific. किस वजह से हम लोग बार बार जन्म ले रहे? याद रखना, हम लोग जनरली एक शब्द बोल देते हैं, बहुत सहसा सहसा बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? माया. माया बहुत प्रबल है प्रभु जी, क्या करें, माया बहुत प्रबल है. अरे माया प्रबल बिल्कुल नहीं. अरे बताते हो तो मैं साबित करूं तू? माया बिल्कुल प्रबल नहीं, क्योंकि माया ने कभी आपको बंदूक रख के बोला सुबह जल्दी मत उठ, सो जा, जल्दी उठेगा तो गोली मार दूंगा. नॉनवेज खाना ही चाहिए, नॉनवेज नहीं खाएगा तो गोली मार दूंगा. शराब पीना ही चाहिए, नहीं पिएगा तो गोली मार दूंगा.
बोला कभी? व्यभिचार करना ही चाहिए, नहीं तो गोली मार दूंगा। जुआ खेलना ही चाहिए, नहीं तो गोली मार दूंगा। Maya has never said anything. Maya is a very nice facilitator for the Lord, and is facilitating you also. आपको भी what is the Hindi word for facilitating? I don't know. I don't know the Hindi word for that. Sorry. तो माया जो है वो हमको इस चक्रव्यूह में डाल देती है, और उसी के अंदर आके हम भूल जाते हैं जो हमने क्लास में सीखा है। इसलिए पता होकर भी हम लापरवाह हो जाते हैं। जैसे समझो कोई कह दे कि भैया आगे मत जाना, आग है, या रास्ता टूटा हुआ है, मत जाना, फिर भी आप जा रहे हो। थोड़ा और आगे जाता हूँ, अरे जब पता है रास्ता खराब है, रास्ता टूटा हुआ है, या आगे आग है, मत जाना, फिर भी जाने का मतलब क्या है? बेवकूफ इंसान ही जाएगा ना आगे। और वो जाएगा कब जाएगा? जब उसके मन में या उसके सामने लगे आगे तो 1 किलोमीटर दूर पुल पुल टूटा है, 1 किलोमीटर तक तो बढ़िया बाजार है, क्या बाजार लगा हुआ है, बढ़िया कपड़े आधे दाम में मिल रहे हैं। अभी 26 जनवरी का आ जाएगा, सेल चालू है ना, तो लोग आधे दाम में मिल रहा है। आधे दाम में हर चीज हम आधे दाम में खरीदने के लिए उत्सुक हैं, और मुफ्त में जो चीज मिल रही है उसको लेने के तैयार नहीं है ना। मुफ्त में मिल रहा है, भक्ति एकदम मुफ्त है, कुछ नहीं करना है, ना जूम क्लास के लिए कुछ पे करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको भगवान का नाम जपना है और भगवान की सेवा करना है। इतना आसान काम, और वो करें। इसके लिए भगवान कहते हैं इन द भगवत गीता, ओपन भगवत गीता, सबके पास भगवत गीता है? अगर किसी के पास नहीं है, उनकी इच्छित भाषा का भगवत गीता नहीं है, तो पूजा माता जी को कांटेक्ट करें, पूजा माता जी विल अरेंज टू सेंड यू भगवत गीता। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते। तो इन द भगवत गीता 9.10, go to the verse 9.10. मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचर अचारम हेतुना नेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान क्या कहते हैं इसमें? किसके पास भगवत गीता है अदर देन पूजा माता जी? किनके पास है? वो पढ़े, पढ़िए बिना माता जी, पढ़िए। ट्रांसलेशन हिंदी में हो तो हिंदी, गुजराती में तो गुजराती, जो है भाषा पढ़ो, अनम्यूट करके बात पढ़ो। हाँ प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियां में से एक है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन में ये जगत बारंबार सुजित और विनिष्ट होता रहता है। समझ में आया कैसे ये माया के चक्कर में ये जगत बार बार बनता है और बिगड़ता भी है, मतलब उसका सृजन भी होता है और बनता भी है। और जब जब जग बनेगा तब तक हमको जन्म लेना है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर 2-3 चीजें मिसिंग है। पहला चीज कौन सा मिसिंग है? अभी तक भगवान के बारे में दृढ़ता अभी तक नहीं हुई। वी आर स्टिल नॉट फर्म ऑन आवर डिसीजन ऑफ डूइंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने में अभी भी चलता है। 2 हफ्ता गायब रहता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, अगला हफ्ता आज ही जाता हूँ। महीने में 2 क्लास तो मैं आ ही जाता। अगर 2 हफ्ते में माया जो आपको जकड़ के जो पिटाई करती है ना माया, पता भी नहीं चलता, बड़ा आराम से। कहावत है ना, कंबल में लपेट के पीटना, पता नहीं चलता, हल्का हल्का सा एकदम दर्द आता है, पता भी नहीं चलता किसने पीटा, कैसे पीटा, मगर पिट रहे हैं। दिस इज द जॉब ऑफ माया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉर्ड इज सेइंग दिस कि भाई मेरी शक्ति है, और इससे सारे जीव, चर और अचर, तो घूमने वाले और स्थावर और जंगम, सब इसमें फंसे हुए हैं। हर पक्षी यही सोचता है
आज तो बड़ा दाना जिनका खाने को मिलेगा। और अगला दिन, जैसे दिन खत्म होता है, अगले दिन का उम्मीद। हर व्यापारी सोचता है कल मेरा दिन अच्छा जाएगा। हर कोई बच्चा भी सोचता है कल मैं खूब खेलूंगा, कल खूब मजा करूंगा। बस इसी चक्कर में पूरी आयु निकल गई सबकी, मगर अभी भी किसी का इच्छा पूरा नहीं हुआ है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, फिर भी उम्मीद अभी तक छूटा नहीं। शायद कल, शायद कल, और इसी चक्कर में शायद अगला जन्म, शायद अगला जन्म। कितना जन्म लेंगे हम लोग, लेते लेते थके नहीं है। नहीं, और एक बार, वंस मोर, वंस मोर। कभी भी नो मोर, नो मोर नहीं बोलते हैं। जिस दिन हम नो मोर बोलेंगे ना, उस दिन भक्ति करेंगे। सो under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. इसके नीचे, इसके मतलब इसके तहत इसका हर बार सृजन और विसर्जन होता है। So now we will go to the next word, next verse. अवजानान्ति मां मूढ़ा मनुष्याणां तनुम् आश्रितः परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, कोई और इसका ट्रांसलेशन पढ़ेगा? जिसके पास है वो पढ़े। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ लिया माता जी आपने। मेरे जैसा व्यक्ति जो हिंदी को कम समझता है उसके लिए तो ओके, I'll read it. हाँ, नहीं, I'll read in English also. आपने पढ़ा, अच्छा सही पढ़ा, but it was fast. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know why my transcendental nature as the supreme lord of all that to be. इसमें भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं एक व्यक्ति हूं और मैं मनुष्य के रूप में जन्म ले रहा हूं, ऐसे कुछ गधे सोच रहे हैं। अरे मैं स्वयं नीचे उतर रहा हूं, और लोग क्या सोच रहे हैं, अब मनुष्य का रूप लिया है। क्योंकि उनका कहना क्या है, भगवान क्या है, निराकार निर्गुण। ये निराकार और निर्गुण का क्या अर्थ है, कोई मुझे समझा सकता है? क्या बता सकता है? निर्गुण क्या है और निराकार क्या है? प्रभु जी ट्राई हम्म। निर्गुण यानी जो मटेरियल के यानी मटेरियल क्वालिटीज के अबव है, यानी जो भी हम लोग अच्छा बुरा या जो हम लोग किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वालिटीज यूज करते हैं, उनके पार है भगवान का, तो उसको निराकार निर्गुण बोलते हैं। नहीं, वो निर्गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ वो नहीं है। या Meenakshi Mataji, yeah, please speak. Yeah, please. So what I understand is, see, we have these three gunas, that is Sattva guna, Rajo guna, and this Tamasa guna. Very good. He is Atit, वो उसके अतीत है. Yeah, he is above the three gunas. He is above the three gunas. Very nice, very perfectly answered. He is above the three gunas, Rajogun, Sattvagun, and Tamogun. इसके ऊपर हैं. He is above the three gunas. That is why he is called as Nirguna. और लोग क्या कहते हैं, भगवान निर्गुण है, उनके अंदर कुछ भी गुण नहीं। अरे गुण उनसे ही आ रहे हैं। He is a creator of everything. He is above that. A creator can never be under its creation. जैसे अगर कोई साइंटिस्ट कोई चीज बनाता है, let's say a laptop बनाता है, there are so many robots which are created, and the first software which is put inside that you do, what is the software? You have any idea? If it doesn't listen to the master's command, prime command, it has been given a software by which it will destroy its own self. And this is the first thing which is put in all robots. नहीं तो क्या होगा, रोबोट अपने ऊपर हावी हो जाएगा।
बराबर ना, रोबोट हम पे हावी हो जाएगा। तो रोबोट को कैसा करते हैं वो लोग, भाई सब काम कर, अगर कहीं भी वो अगर कुछ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा हो गया उसका, तो ऐसा करके रखा है कि वो रोबोट अपने आप को नष्ट कर। सो व्हाट डज दिस मीन, ये गुण भगवान से आ रहे हैं, मगर भगवान उस गुणों के ऊपर more stronger है, is more stronger and he is not affected by the three gunas. He has created the three gunas for what purpose? किसके लिए बनाया है तीन गुण? बोलिए किसके लिए बनाया है तीन गुण? अभी है तो बात मान लिया, चलो इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। तो मगर ये तीन गुण नहीं बनाते तो उल्टा अच्छा होता ना। Why has God made the three gunas? What is the purpose behind it? बोलिए fast. We're losing time. बोलिए मीना माता जी, बोलिए मीना पामक माता जी, बोलिए क्या लगता है? प्रभु जी, ये तीन गुण मनुष्य के लिए बनाया गया है। और इसमें जैसे कि रजो सतो और तमोगुण में है, कुछ भक्ति करते हैं, कुछ भक्ति करते करते और भी काम करते हैं, जो वो फंसे रहते हैं उसमें, उन्हें पता नहीं होता है सच क्या है झूठ क्या है। और जो भक्ति करते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं, वो नहीं। और कौन जवाब देना ट्राई ये जो राजसी तमस जो गुण होते हैं उसके बारे में कुछ है? उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? एक्चुअली आई लॉस्ट। एक सवाल पूछा है कि भाई ये तीन गुण भगवान ने बनाए क्यों? जो तो निर्गुण है, तीनों गुणों के ऊपर हैं, अतीत हैं, चलो व्हाटएवर इट इज, ही इज अबव द थ्री गुणास। इंसानों को इन तीनों गुणों में बांटा गया है कि कुछ लोग रजोगुण की प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग तमस के होते हैं, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और सतोगुण और कुछ उस और बेस्ट वाला जो सतोगुण। तो और माता जी आप कौन सा कैटेगरी में गिर रहे हैं? आप बताइए प्रभु जी। यहाँ जब आपने बोला है कि भगवान ने बांट दिया है, जैसे भगवान ने बांट इन द सेंस, मतलब ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो राजसी ठाट बाट में रहते हैं वो रजोगुण वाले हैं, जो मांस मच्छी ये सब जो खाते हैं वो तो ठीक है, वो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और भगवान ने फ्रीडम भी दिया है ना आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको मांस मच्छी खाना है, शराब पीना है। आप वो छोड़ के सतोगुण में भी आ सकते हो। सतोगुण वाला व्यक्ति उन गलत चीजों को करके तमोगुण में जा भी सकता है, या बीच में रजोगुण में भी आ सकता है, या रजो और सतो भी हो सकता है, सतो और तमो भी हो सकता है, रजो सतो भी हो सकता है, रजो तमो भी हो सकता है। देयर इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन। ओके, पूजा माता जी, कैन यू टेल मी? प्रभु जी, गुणों के कारण ही हम इस ये मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए रहते हैं। वी डोंट टर्न टुवर्ड्स गॉड बिकॉज ऑफ दीस गुणास ओनली। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कीप अस अवे फ्रॉम कृष्णा। शराबी को गले में कभी किसी ने बंदूक रख के बोला शराब पीना ही पड़ेगा तुझे? हम कितने हम as preachers we go and meet so many people, और सब बोलते हैं आपका बात तो सही है, मगर हमारे पास ऑप्शन है, या तो आपको बदलना या शराब को बदलना। एंड ज्यादा करके वो लोग मुझे बदल देते हैं। तो शराब को क्यों छोड़ें प्रभु जी? आपको छोड़ लेते हैं, दूसरा कभी पकड़ लेंगे, और अभी मैं फिलहाल शराब को पकड़ के रखता हूँ। तो क्या शराब ने उनको ऊपर बंदूक रख के बोला कि नहीं आपको पीना ही पड़ेगा? चलो लेट मी आस्क। चलो तन्विता माता जी बताइए। प्रभु जी, these three gunas are needed. I mean, अगर रजोगुण नहीं होएगा तो मंदिर वगैरह भी कैसे बनेंगे? अगर we will not earn money, we will not be able to do anything. तमोगुण के बिना भी अगर हमें सोना भी है या whatever, मतलब तमोगुण भी चाहिए ही to stay in this material world. Otherwise, everybody. Your wordings are wrong. Your answer is right. Your wordings are wrong.
मंदिर का बांधने का रजोगुण से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसके लिए पैसा भी चाहिए या नहीं 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 नहीं, मंदिर का कुछ भी काम से संबंधित नहीं है, याद रखना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों का आश्रय लेते हुए ही आप कोई कार्य कर सकते हो। सपोज आपके अंदर इच्छा है मेरा मेरा बड़प्पन हो, मंदिर में मेरा नाम ऊपर लगे फर्स्ट लिस्ट में, हाँ? और मेरा सबसे बड़ा दान दिया है 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी है, या 1 करोड़ दिया है, तो मेरा नाम ऊपर रहे। तो ये कार्य करने के लिए पहले आपको रजोगुण का आश्रय लेकर ही आप कर पाओगे। इफ समवन वांट्स टू ड्रिंक एंड ही इज इन सतोगुण, ही कैन नॉट ड्रिंक। तो इच्छाएं पूरी करने के लिए इन गुणों का आश्रय लेके ही व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति जो रजोगुण या सतोगुण में है, इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ही वांट्स टू हैव सेक्सुअल इंडल्जेंस, he cannot do unless until he takes the shelter of tamoguna. That is the time when a person gets confused. So हर चीज के लिए, हर कार्य करने के लिए, अगर समझो एक तामसिक व्यक्ति शराबी है, जुआरी है, ड्रग्स लेता है, और उसको अभी मन में आ गया कि अब उसको भक्ति करना है, तो पहला चीज क्या करना पड़ेगा उसको? सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब सत्वगुण व्यक्ति जो करता है, सुबह जल्दी उठता है, गलत चीजें खाता नहीं है, शराब पीता नहीं है, वो चीज का आश्रय लेकर ही वो भक्ति कर पाएगा। चलो तमोगुण व्यक्ति बोलता है नहीं मैं खूब सारा पैसे बनाऊंगा, फिर मैं दारू पीऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा, तो उसके लिए उसको रजोगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। देन ओनली ही विल हैव द ड्राइविंग फोर्स टू गेट अप। बस तमोगुण व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं शराब पी के पड़ा हूं, मैं क्यों काम पे जाऊं। अगर पैसा कमाना है तो सुबह सुबह भागना है उस व्यक्ति को, तो क्या करेगा वो? He will get up early in the morning and run only when he is in Rajogun. Have all of you understood मैं क्या कह रहा हूँ? Please understand, ये गुणों का खेल बहुत पेचीदा है। It's very confusing. हम लोग बोलते हैं ये तो रजोगुण में, ये तो तमोगुण में। अरे वो तमोगुण में जाकर ही वो कार्य कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। प्रभु जी प्लीज एक बार दोबारा इसको समझा दीजिए। आई मीन आई एम फॉलोइंग बट एक बार रिपीट कर दीजिए। डू एन एक्टिविटी, कोई भी कार्य करना है उस व्यक्ति को, सही या गलत में उसके बारे में डिस्कस या उसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा। जैसे रजोगुणी व्यक्ति को लगता है कि शराब पीना सही बात है, नॉनवेज खाना सही बात है, ड्रग्स लेना सही बात है, तो वो जब तक उस बात को सच्चा या सही नहीं ठहराएगा वो कर नहीं पाएगा। और उस चीज को ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उस गुण का आश्रय लेना। तो पहला चीज क्या करता है, अगर व्यक्ति को शराब पीना है तो वो पहले दूसरे शराबी को ढूंढता है, उससे प्रेरित होता है, उससे प्रोत्साहित होता है, और फिर उस गुण का आश्रय पूरा तरह से मिल जाता है। मतलब वहां पे भी आपको एसोसिएशन मैटर्स। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी गुणा। चलो किसी को व्यापारी बनना है, बिजनेस बनना है, तो वो क्लब में चला जाएगा। लोग ये क्लब्स में जाते क्यों? 90% of people go to the club just because they want to make contacts. They want to increase their business contacts. चलो इसका माल लूंगा, इसका ये लूंगा, और मैं माल बेचूंगा, ये करूंगा, whatever it is. So the purpose of going to the club for a Rajoguni person is only to make contact. शायद वो खाना भी ना खाए वो क्लब में, वो खेलने जाएगा तो भी उसके पीछे भी कोई मकसद है। If he is going to play in the club also, there is a purpose behind it. I know so many diamond merchants who go at 11 o'clock in the night to play in Khar Gymkhana. And उनका मकसद क्या है? अरे भाई इसका से माल लेना है, इसको पैसा देना है, लेना है, मतलब वहां पे भी बिजनेस होते रहे। तो दिस इज रजोगुण। तो जब तक व्यक्ति उस गुण का आश्रय न ले वो कार्य नहीं कर सकता है। हर कार्य के पीछे वही कारण है। अगर कोई, अब माता जी ने बोला मंदिर बांधने के लिए, अरे मंदिर बांधने के लिए नहीं,
मंदिर बांधने के लिए अगर मैं जाके किसी को बोलूं लाओ मुझे 1 लाख रुपया, तो कोई देगा? सिर्फ वो व्यक्ति देगा जो रजोगुण में है और जो चाहता है वो या सोच रहा है। तमोगुण में वाला व्यक्ति भी करेगा। कैसे करेगा? वो ये सोच रहा है कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है, थोड़ा कुछ अच्छा कार्य करके उस चीज को न्यूट्रलाइज कर दूं, मिटा दूं, इसके लिए वो करने की कोशिश करेगा। बट दैट इज तमोगुण। लोग अक्सर जो सोच रहा है, या रजोगुण, इट्स अ मिक्सचर ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। अक्सर लोग जो दान पुण्य करते हैं ये सोचकर कि भाई मेरा जो मैंने घर धंधे में जो चोरी किया है या जो भी गलत कार्य किया है वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। कई सारे बिल्डर्स हैं मैं जानता हूं जो मतलब महीने का 1-2 करोड़ दे देते हैं। क्यों? मैंने 100 करोड़ का चोरी किया है, 1-2 करोड़ दिया तो मेरा हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई। पर जब तक वो उस गुण में नहीं आएगा वो दान देगा नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति ध्यान दे रहा है उसको जाके बोलो तू 1 करोड़ दे रहा है ना, 1.5 करोड़ देना। नहीं नहीं, क्यों? व्हाई? यू नो रजोगुण, कम ऑन गिव अ लिटिल मोर, यू आर हैविंग, व्हाई कांट यू गिव? गाड़ी कहाँ अटक रही है? वो गुण आपको सीमित करता है उस कार्य के लिए, उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। उसके आगे आपका तमोगुण हावी हो जाता है। नहीं नहीं, आज रात को शराब पीने के लिए चाहिए, अपने को फॉरेन ट्रिप में के लिए चाहिए, वहां जाके विलायत में जाके शराब पीना है, व्यभिचार करना है, उसके लिए मुझे पैसा बचा है। इट्स लाइक बजटिंग, यू नो, घर का एक बजटिंग होता है ना कि इतना पैसा मैं इलेक्ट्रिक बिल पे करूंगा, इतना मैं इसमें खरीदी करूंगा, ये खरीदी करूंगा, वो करूंगा। इट्स लाइक बजट। देश का बजट की तरह है व्यक्ति का एंजॉयमेंट का बजट भी। उसमें से छोटा सा एक भाग होता है और वो है सतोगुण के लिए। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ 3 गुणों में कैसा व्यक्ति जाता है, सुबह उठता है वो सतोगुण में रहता है, दोपहर को दिन भर रजोगुण में रहता है और शाम को तमोगुण में आ जाता है। शराबी अक्सर शाम होते ही शराब खाने में और जुए अड्डे में रहेंगे, बहुत कम सुबह से लगे रहे। वो मतलब गॉन कैसे, उनका कुछ हो नहीं सकता। बट दिस इज हाउ द 3 गुणास प्ले। पूरा दिन भर वो 3 गुणा व्यक्ति पर हावी रहता है। So fools read that I have come down in human form and I am formless and I am above the 3 gunas or I'm nirguna. ये formless का कहानी क्या है? मैं गुणों के ऊपर हूँ, सॉरी मैं, मेरा आकार नहीं है, इस चीज को कैसे समझेंगे? लॉर्ड इज फॉर्मलेस, भगवान को आकार है या नहीं है? क्या हम आकार दे देते? कुछ लोग बोलते हैं हम आकार देते थे, देखो तो राम में, नहीं तो देखो तो श्याम में, नहीं तो नरसिंह में। Is my point clear to you all? हाँ प्रभु जी। बोलिए माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी, समझ आया। थैंक यू। यस पूजा माता जी, ऑर्डर से प्रभु जी आप बोल रहे थे ना निराकार का क्या मतलब है? मतलब निराकार मीन्स that does not mean that he doesn't have a रूप or he doesn't have an आकार, but he doesn't have a material body like us. भगवान का जो है वो सच्चिदानंद बेसिक माता, दैट्स बेसिक। यस प्रभु जी। समथिंग हायर। हायर। Agreed. What you say is not 200% correct. Yes, I don't deny that. वही सच्चिदानंद, हम लोग 5 पंच धातु से बने हुए हैं और वो सच्चिदानंद हैं, तो everything is fine. But how do we understand? He is formless, he is shapeless. अभी उनको ह्यूमन आकार मिला है या तो पहले उनको आकार नहीं था? एक सिंपल एग्जांपल बताओ। There is something called as निमित्त कारण and उपादान कारण. Okay. Now let's say you want to prepare a table. आपको टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए क्या क्या चीज लगेगी आपको? नेल्स, किली, क्या बोलते हैं उसको, थोड़े से नेल को क्या बोलते हैं हिंदी में?
कीला प्रभु जी, कीला, कीली बोलते हैं। लकड़ी लगेगा। कील या कीला, लकड़ा, शायद गोंद, ये सब लगेगा। तो ऊपर सनमाइका वगैरह लगाना है तो बात अलग है। पॉलिश या लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए कारपेंटर। करेक्ट। आपने लकड़ा मंगा लिया, नेल्स मंगा लिए, आपने गोंद भी मंगा लिया, उसे टेबल तो होने वाला नहीं। आपको टेबल बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, या एक कुम्हार। कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा, मटकी का घड़ा बनाता है। कुम्हार माइनस मटका या मटके का वो जो चरखा, उसके बगैर क्या वो बना सकता है? उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? मटका, पानी, सॉरी मट्टी, पानी, वो चरखा, और शायद वो भट्टी भी आप बाद में रखना, भट्टी। और ये सब चीजें हैं, और कुम्हार ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है। द पॉटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज निमित्त कार्य एंड समथिंग इज कॉल्ड एज उपदान कार्य। निमित्त कौन है यहाँ पे? कारपेंटर। एंड उपदान कार्य कौन सा है? यहाँ पे लकड़ा, किल्ली, गोंद, या अगर कुम्हार का, पॉटर का, पॉट का एग्जाम लो तो मट्टी, पानी, चक्री जो घूमती है उसको पर जो लगता है वो व्हील which the potter keeps. So there are two current, right, for creation. But the best part of Lord's creation, भगवान की सृष्टि का सबसे बढ़िया बात यह है कि दो अलग नहीं। पहले बताओ, भगवान किसको फोन करके बोलेंगे अरे यार 10 ट्रक मट्टी दे देना भाई, मुझे इंडिया बनाना है या महाराष्ट्र बनाना है? 10 ट्रक में तो बनेगा नहीं। एक बात की बात। और एक पौधे, कुछ पौधे भेज दो मुझे। हम लोग नर्सरी से जाके पौधे लेके आते हैं ना घर के लिए, रोज का, इसका। सोचो इतना बायोलॉजी इतना वास्ट है, so vast. If you study zoology on that too in one segment, animals, 4-legged animals, 2-legged animals, fishes, birds, अलग अलग है। ये कहां से उन्होंने सोर्स कहां से किया रे? Is it possible to source? चलो चिड़ियाघर से लेके आया तो भी समझ में आया, तो भगवान कौन से चिड़ियाघर से लेके आया? क्यों मीनाक्षी माता जी पंपर जा रहा है? इसका तो समझ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। पंपर गया? He is all in one. He is हाँ, all in one. yeah. What did you say, माता जी? He is all in one, brother. He is not all in one. He is the cause and the effect. Please understand, Bhagwan is the cause and effect. Puja Mataji, now did you get that higher understanding? What I'm trying to say? Yes, Prabhuji, you had said that before also. Yes. आपने बहुत बार बोल रखा है, बस वो टाइम पर याद ही नहीं आता। इसके लिए तो बार बार क्लास लेता हूँ, ताकि मृत्यु के वक्त मुझे भी याद आए और आप लोगों को भी याद आए। बस याद रखना, जीवन भर प्रिपरेशन है। टेस्ट 1 मिनट का, कुछ सेकंड का टेस्ट होता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम 3 घंटे का पेपर होता है, मृत्यु तो कुछ पलों का होता है, माइक्रो सेकेंड्स। उसमें याद करके एग्जाम जो पास हो जाएगा वो पास। IIT एक बार बन सकता है आदमी, एक बार कैट, मैट, जैट, सैट, वो सब क्लियर कर सकता है, मगर ये क्लियर करना अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, सिर्फ मन में भक्ति भाव होना चाहिए और इसमें रमे रहो, बस समझ में आएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, लॉर्ड इज द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? I don't know. कारण और कर्ता, नहीं, सॉरी, I'm missing it. I don't know the हिंदी पार्ट, आप लोग खुद सोच लेना या गूगल कर लेना। कॉज एंड इफेक्ट, ही इज द कॉज एंड ही इज द इफेक्ट। सर्व कारण कारणम, सब कारणों का कारण वही है। हम लोग अगर कोई कहते हैं कि ना भाई मैं गिर गया, तो उसके लिए कारण क्या होगा? या तो मैं फिसल गया, या तो मेरी चप्पल टूट गई, या किसी चीज पे मैं ट्रिप हो गया, मतलब ट्रिप हो गया। तो कारण कुछ भी हो, बट उसके पीछे एक कारण होता है। बट ही इज
सर्व कारण कारणम, सब कार्य के पीछे उनका ही हाथ। तो राम मंदिर बना है 500 साल बाद, उसके पीछे भी कारण वो स्वयं है, बाकी सब निमित्त है। हम सब निमित्त बन सकते हैं, बट कारण कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दैट इज व्हाई हम लोग भगवान को शेपलेस बोलते हैं, क्योंकि कारपेंटर का एक शेप है और लकड़े का शेप अलग है, कील का शेप अलग है, और क्या वो गोंद का शेप अलग है, या मट्टी का शेप अलग है, कुम्हार का शेप अलग है, पहिया जो घूम रहा है, जो व्हील घूमता है, उसका शेप अलग है। तो इसको कैसे हम लोग समझें? तो याद रखना प्लीज, that Lord, that is the reason why Lord is the most confusing personality in this world for a common man, but for a devotee not at all a problem. कहानी मैंने बहुत पहले बताया था, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, फिर भी वापस सुनाता हूं। एक बार दो व्यक्ति अच्छे भक्त थे, श्रद्धा माता जी, अपना पूजा माता जी और अनिता माता जी, जरा दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए थे और जोर से भक्ति कर रहे थे, एकदम हाथ में माला लेके, गले में कंठी माला डाल के, बस हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे, दोनों कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि वहां से नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि को दोनों ने बुलाया, पूछा, अरे नारद मुनि जी, आप तो इधर उधर घूमते रहते हो, नारायण को तो मिलते रहते हो, जाके वैकुंठ में जाके पूछना कि हम कब वापस वैकुंठ जाएंगे, कब हमारी मुक्ति होगी। ठीक है, नारद जी ने बोला ठीक है, मैं पूछता हूँ। तो अगला नेक्स्ट 2 दिन के बाद वैकुंठ का उनका ट्रिप तो रहता ही है, वीजा उनका पास ऑलवेज ओपन वीजा है। तो गए ना, वैकुंठ गए, सब कार्य होने के बाद निकलते वक्त उन्होंने पूछा, नारायण नारायण जी एक मिनट मुझे बताइए, और नीचे 2 बड़े महान भक्त मिले थे मुझे, तो ये बताइए कि वो उन्होंने पूछ रहे थे कि कब आएंगे। एक ने बोला, प्रभु भगवान ने बोले कि देखो, वो पूजा माता जी है ना, उनको बोलना कि वो 100 जन्म के बाद आएंगे। अच्छा, और वो तन्वी, उनको बोलना कि वो पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने युग के बाद वापस आए। नारद मुनि दोनों को देखा, जिसका मुंह देखा, भगवान का मुंह देखा, बोला जाओ जाओ जाके बोलो। गए, नीचे आए, बोला माते ये ऐसा न्यूज़ है, आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, और आपको पेड़ में जितने पत्ते हैं ना जन्म रुकना पड़ेगा। पूजा माता जी को आया गुस्सा, 100 जन्म और 100 जन्म रुकना पड़ेगा मुझे, इतना जोर से तो मैं भक्ति कर रही हूँ, प्याज लहसुन छोड़ के, ये सब करके इतना तीव्रता से भक्ति कर रही हूँ, और मुझे 100 जन्म। तुरंत अपना कंठी माला निकल के दे दिया, बोला नहीं आप ही रखो, माला भी आप ही रखो, मैं जाती हूँ। सीधे घर गए, घर निकल गए, और धनिता माता जी को बोला, आपको जितने पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने युगों के बाद भगवान आपके पास, आपको अपने पास बुलाएंगे। माता जी नाचने लगी। पेड़ में कितने? कम से कम 10,000 नहीं 10 लाख पत्ते थे, उतने युग के बाद नाचने लगे। तो आप क्यों नाच क्यों रहे हो? आपको पता है वो 100 जन्म बाद वाले वो जाने को तैयार नहीं है, वो नाराज होके माला छोड़ के गए। मुझे लगा आप तो माला तोड़ के जाओगे, आप तो माला हाथ में लेके नाच रहे हो। तो दूसरे वाले ने बोला, देखो कम से कम 1 लाख युग के बाद तो मेरा नंबर है ना, गारंटी तो है। So what does this mean? जैसे उन्होंने ऐसा बोला, भगवान स्वयं नीचे आ गए। तो नारद मुनि बोले, क्या वैसे भी मेरा नाम खराब है और आप नाम बिगाड़ रहे हो मेरा? हाँ, मैंने अभी अभी बोला कि उनको 100 जन्म लेना पड़ेगा और इनको 1 लाख जन्म कम से कम तो लगेगा, इतने पत्ते हैं इस पेड़ पे, और आप तुरंत आ गए।
और हाँ, आना तो उनको 1 लाख युग के बाद ही आना है, पर मैं देखने आया कि कौन है वो बंदा जो इतना प्रेम से भक्ति कर रहा है, जो उसको मेरे पे इतना अटूट विश्वास है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? विश्वास। यस, लॉर्ड इज द सर्व कारण कारणम। बस दिस इज व्हाट इज लैकिंग। ये एक चीज हमारे अंदर मिसिंग है। अगर हमको भगवान पर वो पूरा अटूट विश्वास आ जाए ना, यस लॉर्ड विल डू समथिंग फॉर मी, ही इज फॉर मी। हम लोग भगवान के ऊपर एक करुणा नाम का एक शब्द लगाते हैं। करुणा क्यों लगाते हैं, या कृपा का शब्द क्यों लगाते हैं? उसके पीछे कारण क्या? कृपा का अर्थ क्या है? करुणा या कृपा का अर्थ क्या है? यस, तो ये दोनों से पूछते हैं जो अभी भगवान को मिलने जाने वाले। हाँ बोलिए पूजा माता जी। Probably kripa is something which we don't deserve, but then also the Lord showers on us. Okay. ऐसा Not to मुझे second generation, Mataji. We have to come to the second generation. We are still in the first generation answers, huh? है ना? है ना, हम उसके योग्य नहीं है तो भी हमें से मैं लेकर दे आऊं। सकते हैं। सुनो, चश्मा बॉक्स से देते हैं। First and foremost, please understand. चलो इनसे भी पूछ लेते हैं। Yes, माता जी आप भी बताइए। अनिता माता जी आप बताइए। What is the difference? Very nice. Your answer is close. I'm not saying your answer is wrong. Your right answer is very right. But something higher, something more. यही था हाँ प्रभु, बोलिए। हम लोग लायक नहीं है, लेकिन भगवान अपनी कृपा हम पे, वही आंसर का दूसरा। भगवान जन्म क्यों लेंगे? मतलब जब वो यहाँ धरती पे भी आता है तो बोले कृपा करने ही आता है, बोले हम लोग तो लायक नहीं है, नहीं तो उनका दर्शन करने के। लायकियत तो बात की बात है। अगर हमने सेवा की हो ना, उसके एवज में कर सकते हैं, मगर भगवान क्यों अपने ऊपर इतना कृपा बरसाते हैं? एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आप दोनों माए हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल आसानी से समझने वाली। यहाँ पे लेडीज ज्यादा हैं तो माताएं को आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा, अपना बच्चा, आपका बच्चा कितना भी हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, माता को क्या लगता है? कमजोर है, ठीक से नहीं खाया। एम आई राइट और रॉन्ग? सही या गलत? बेटे ने भले 10 रोटी खा ली हो, पर आपको फिर भी लगता नहीं, एक और 11वां रोटी खा ले बेटा, तो वो ठीक से नहीं खाया, 2 दिन से बहुत कम खा रहा है, या बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत भागदौड़ कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है। करेक्ट? वाई? दैट इज वात्सल्य, आपका प्रेम। बेटा कुछ नहीं कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज यू लव दैट चाइल्ड, यू वांट टू सी दैट द चाइल्ड इज डूइंग बेटर। सिमिलरली हम किसके बच्चे हैं? भगवान के। भगवान के अंश हैं, तो भगवान भी हमेशा देख रहे हैं कि हमारा पोषण कम है। अब यहाँ पे मैं भौतिक पोषण की बात नहीं कर रहा। 10 लड्डू, 50 जलेबी और क्या क्या पनीर, ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आध्यात्मिक पोषण की बात। अगर हम आध्यात्मिक पोषण ढंग से ले लें, इफ यू आर एबल टू टेक आवर डाइट ऑफ डिवोशन, then we will be able to realize that Lord, that God. हम इसके लिए रियलाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट डाइट ऑफ डिवोशन। भक्ति का भोजन नहीं है हमारे पास। भौतिक भोजन करने से भौतिक शरीर जरूर अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट आध्यात्मिक पोषण भी जरूरी है। सो द लॉर्ड ऑल्सो सेज, इसके लिए बोलते ना, अच्छा एक भगवान का नाम, अच्छा सब लोग तो यहाँ जपते रहेंगे भगवान का नाम, सब लोग जप रहे होंगे, उम्मीद है। कितने लोग नहीं कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट। चलो किसी के अंदर हिम्मत है देखना भाई, वाकई नो, एक्सेप्ट करना भी एक हिम्मत वाली बात है। कोई है यहाँ पे जो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता है?
कोई नहीं है, सब भगवान का नाम लेते हैं। प्रभु जी माला पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसे मन में हमेशा रहते हैं, नाम लेती रहती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं पता है? सुनना चाहते हैं आप? नहीं सुनना चाहते हैं? मुझे माता जी नहीं सुनना चाहती है। वो हिंदी फिल्म में एक डायलॉग है ना, बेवफा आशिक। इसको हम कहते हैं बेवफा आशिक। आशिकी है मगर बेवफाई है इसमें। माला में प्रभु तो जी दो जब तक चार दिन पड़ेगा। से ही हो रहा है ऐसा। तो इसके लिए भगवान क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो बेवफा आशिक है मेरा, बस नाम ले लेता है बट माला पे नहीं लेता है। तो ठीक है, बाकी तो सब लोग आप भी ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, ले रहे हो, ठीक है। एक दो दिन कल 26 जनवरी है, कल से अच्छी तरह से माला पे करना। तो कमिंग टू द पॉइंट, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब माला कर रहे हैं, मगर शास्त्र क्या कहता है? एक नाम, भगवान का नाम, एक भगवान का नाम जप किया, एक नाम एक बार ढंग से लिया, अजामिल जैसा पापी भी बच गया। तो दिन भर क्यों हरे कृष्णा सीताराम सीताराम करना है? व्हाट इज द नीड? और भी सालों से मरते दम तक। Am I right or wrong? फॉर्मूला आपको पता है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तो कलेवरम, है ना? भगवान ने बोल दिया है, अंत काल में तो लेना है। और एक नाम काफी है, बार बार नाम लेने की क्या जरूरत? हाँ बोलिए। हमसे रोज कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है प्रभु जी। तो उसको धुलाई के लिए, पापों की धुलाई के लिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। जी लास्ट अंतकाल में भगवान का नाम लेने के लिए उसी के लिए हमें हमेशा जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम आवर इंटेलिजेंस विल नॉट वर्क। जो नेचुरली आता है वही हम बोलेंगे, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, राम नाम या कृष्ण नाम बोलने की आदत पड़ जाती है, सो अनकॉन्शियसली विल से इट। You know, Ajamil did not say it unconsciously. That he called out to his son. Yeah, in desperation. And otherwise, is the Shastra wrong? Shastra says one name is enough. One perfectly chanted name is enough. With Why full should we chant? By the way, you chant, Mataji? I don't chant on beads. Another case. Yes. It will not give you the correct results, Mataji. There are no shortcuts. In life, there are no shortcuts. So what to talk about shortcuts in spiritual life? You will have to chant on the beads. Once in a while, once in a blue moon or on some unavoidable occasions, it's okay. But rest, you will have to chant. If you are saying on the deathbed, if you want to remember, as you said, which is very much true, how is it possible when there is no concentration in your chanting? There will be many people who will be seeing WhatsApp and chant. बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पे जो पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हुए हरे कृष्णा बोल रहे हैं प्रभु जी, भगवान का नाम लेते कर रहे हैं। वो कुछ कार्य का है क्या? खाना बनाते वक्त ये सब ठीक है। Then you are not taking the Lord's name, you are just trying to remember him. Chanting is the actual process by which you'll remember God. Okay, coming back to our topic. Yes, okay, your answer was also right in a way. Yes, ताकि हम अंत काल में याद कर सके। तो अंत काल में तो बुढ़ापे में करें ना, फिर जवानी में क्यों करें, बचपन में क्यों करें? और हमारे इतने बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उनको तो फिर जरूरत ही नहीं, बोलेंगे प्रभु जी हमको तो काफी हो चुका है। यस प्रभु जी पता भी तो नहीं है कि कितने साल तक जीना है, तो शुरू से ही आदत होनी चाहिए ना भगवान का नाम लेने के लिए। किसी की एज 32 इयर्स भी हो सकती है। आजकल हार्ट अटैक बहुत जल्दी जल्दी एज में आ रहा है लोगों को। अग्री। तो जो काम बाद लेटेस्ट न्यूज़ है 5 साल का बच्चे को हार्ट अटैक आया। हाँ आजकल तो बहुत बुरा हो रहा है। 5 years old child has died out of heart attack.
ओके, तो आप कह रहे हैं कि भाई जो यस योर आंसर इज आल्सो राइट, ताकि वो प्रैक्टिस है, वही मतलब जो माता जी ने पहले बोला वही आंसर हुआ कि जो प्रैक्टिस करते रहोगे तो अंतकाल हमको पता नहीं हमारे पास कितना वक्त है, ये भी सही है। इसके आगे यस, और कोई बोलना चाहेगा? जल्दी से बोलिए। आदत होगा तभी उस समय नाम आएगा, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। पहले हाथ हाथ में माला देता हूँ, फिर ये जवाब अच्छा लगेगा। ये तो सब रट्टा पराठा थोड़ी से रिपीटेड टेलीकास्ट। तो भैया भगवान ने ये भी बोला ना कि लास्ट में अगर नहीं भी ले पाए तो अगर तुमने पूरा जन्म लिया है, पूरा वेरी जन्म में, गुड। तो मैं तुमको याद करूंगा। तो इसके लिए तो माता जी अभी थोड़ा लेके छोड़ दी है, बाकी भगवान ऋणी रहे ना, वो जीवन में लास्ट में आके अपनों को जी माला करती हूँ मैं। प्रभु जी पाप कटते भी है ना, पाप कभी भी जो याद रखना पता माता नहीं जी, होता माला है करने कुछ से भी पाप नहीं कटते। में क्या किया हो। ये याद रखना, ये एक बात गांठ मार के रख लेना कि माला करने से कभी पाप नहीं कटते। पाप काटने के लिए नहीं, क्यों? नया पाप करोगे फिर काटते रहोगे। वो तो उस वक्त होता है जब आपने अपना पूरा जीवन का आगे का मार्ग भक्तिमय कर लिया ना, तब पाप उसी क्षण कट जाते। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स्व मंतव्य समग व्यवस्थितो ही सह। भगवान यही 9वें अध्याय में कह रहे हैं, यही भगवान आगे कह रहे हैं कि भाई याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपि चेत सुदुराचारो, अब सबसे बड़े दुराचार, मगर भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स्व मंतव्य। वो यू आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ साधु, क्यों? आप उनका हमेशा स्मरण में रहे। यू कैन ऑलवेज चेंज, बट वो खूनी या कसाई नहीं हो सकता है जो आज मैं 16 माला करूंगा और शाम को 2 बकरी काट के खाऊंगा। फिर अगर ये फॉर्मूला लग जाए तो फिर हर कोई साधु गलतचारी करे रात को दिन भर भगवान का नाम जप करके, क्यों? पाप तो कट रहे हैं उसके। पाप तब कटेंगे जब आपने नया पाप करना बंद किया। एक व्यापारी दिन में 100 झूठ बोलता है कि नहीं? अगर वो झूठ बोलता है तो वो उसका पाप लगने वाला ही है, उसको थोड़ा सी से पुराना सी थोड़ा तो लगेगा ही। क्या वो भगवान का नाम जपने से वो पाप कट जाएंगे? दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। कोई कह रहा है भगवान को अपना पाप काटने के लिए, तो कोई बोलता है अंत में याद करने के लिए। कोई कह रहा है कि नहीं, अगर आपने भगवान का नाम अब जप लिया तो भगवान उस समय याद भी नहीं कर पाए। और तीनों का बात सही है, मतलब दोनों का बात सही है। ये जो बात है ना, पाप कट रहा है, पाप कटेगा जब आप नए पाप की पहाड़ बनाना बंद कर दो, तब। when you stop making a new mountain of sins, that time it will get cut. प्रभु जी वही गंगा में स्नान करने वाली बात हुई ना कि गंगा हाँ में स्नान करके पाप कब कटेंगे। यस, और वापस आके नया पाप करें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जो आ जाते हैं राधा कुंड में आके नहाते हैं, क्या फायदा? डुबकी तो लगा लिया राधा कुंड, हाँ, पर फिर फायदा क्या है? इसके लिए क्या साधु का अपना आचार्यगण कहते हैं ना, गंगा में इतनी घड़ियालें हैं, इतनी मछलियां हैं, कि उनको उनको मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा? उनके लिए तो वो जल ही है, उनके लिए ना वो गंगा है। गंगा अगर है तो उसको उसकी मतलब शुद्धता को मेंटेन करना चाहिए। गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाओ कि मैं आगे से पाप नहीं करने वाला हूँ। ये आज तक जो हो गया अनजाने में हो गया, जाने अनजाने में जो हो गया, आगे से जानबूझकर मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। ये सोच के आप गंगा में डुबकी लगाते हो, आपके पाप कटते हैं। नहीं तो स्विमिंग पूल में डुबकी मारो या गंगा में डुबकी मारो, सब एक ही। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। भगवान का नाम पूरा साल क्यों जपना चाहिए, हर समय क्यों जपना चाहिए, जब एक भगवान का एक नाम काफी है? यू नो, हाँ बोलिए। ट्राई करूँ? हाँ बोलिए, अब पूछना मत, बिंदास ट्राई करो। भगवान के प्रति थोड़ा बहुत अफेक्शन डेवलप होने के लिए चैंटिंग थोड़ा हेल्पफुल है, इसके लिए हम लोग
ओके, लो ये भी मान लिया, अग्रीड, डेवलप सम। प्रभु जी, हाँ, because we love God, we love Krishna. we never love God. This is all comes under वैदिक भक्ति. This is not राग अनुराग भक्ति. दो तरह की भक्तियां हैं, एक वैदिक भक्ति, एक राग अनुराग भक्ति। वैदिक भक्ति में आप हमसे सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे कोसते हुए आप हाथ में माला लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, प्रभु जी ने तो पूछेंगे, सबके सामने पूछेंगे, अच्छा नहीं लगता है, झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं 2-4 माला कर लेती हूँ। प्याज लहसुन छोड़ने बोला तो जान पे आती है ना, हाय हाय प्याज छोड़ना है, लहसुन छोड़ना है। Where are we loving God? If we are loving 1 second, am I right or wrong, Mataji? Tell me. If you are really loving someone, you know, अगर बच्चा कहता है मम्मी मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, शायद आपको बहुत सबसे पसंदीदा सब्जी होगा, but वो कभी घर में आएगा ही नहीं। Just because you love your child and your child doesn't want to eat that. इसके लिए आजकल नए तोड़ में आ गए ना, 2 सब्जी बनाएंगे, तेरे लिए एक मेरे लिए, या तो तेरे लिए अच्छी बनाऊंगी, मेरे लिए स्विगी से मंगाऊंगी। आजकल यही तो कहानी चल रहा है, तभी तो स्विगी जोमेटो चल रहे हैं। Okay, so first and foremost, this is what he said is to develop love. Yes, वैदिक भक्ति में आप कोई भी चीज प्रेम से नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती उठते हो सुबह, अरे प्रभु जी ने बोला है 5 बजे बोला है, 5 कहाँ प्रभु जी को, 6 बजे उठेंगे, फिर थोड़ा माला कर लिया, 4-5 माला कर दिया, उसमें आप बेचैन हो जाते हो, 4-5 माला कर, ये सब वैदिक भक्ति। भगवान को भोग लगाना है मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना है, पागल हो क्या? मेरा खाने का स्वाद कहाँ जाएगा? आपका प्रेम किसके प्रति है, भगवान के प्रति है या स्वाद के प्रति? नहीं, भगवान है, आई लव, बट आई लव माई टेस्ट मोर देन माई लव टुवर्ड्स गॉड, बराबर? इट इज सेड बाय आचार्यस। यस, भगवान का एक नाम काफी है, इसमें कोई 2 राय नहीं। और याद रखना, हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल है। एक बार एक साधु के पास एक आदमी पहुंच गया, अपेक्षित पहुंच गया, बाबा जी मुझे मदद करना, मुझे एक ऐसा कुछ वस्तु दे देना या इंसान दे देना जो मेरा सारा काम 1 मिनट में कर दे। पूरा खेत जोतना रहता है, पौधे लगाना रहता है, फिर फसल को काटनी रहती है, बहुत बहुत काम रहता है पूरा दिन, कभी आराम मिलता ही नहीं मुझे। बाबा जी भी खुश हो गए, बोला हाँ बेटा ले ले, मैं तुझे एक जिन देता हूँ। एक जिन दे दिया उसको, और जिन लेके घर पे आया, और जिन ने बोला काम दो। कंडीशन क्या था, जिनको 1 भी मिनट बिना काम का मत रखो, अगर वो जिन 1 मिनट भी बिना काम का रहेगा तो उनको खा जाएगा। बोला डरो मत बाबा जी, इतना काम है मेरे पास, कमी नहीं होगी। अच्छा, जिनको लेके आया, जिन बोला मेरे को काम दो, काम करो, खेत जोत दो, 2 मिनट में करके आ गया। अब बोला नेक्स्ट काम, घर के सारे साफ सफाई कर लो, 1 मिनट में वो कर दिया। बर्तन धो दो, वो भी धो दिया 1 मिनट में, फास्ट, सुपर फास्ट। अब क्या करूं, जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। थके गया अपेक्षित वापस वो बाबा के पास, बाबा जी बचाओ मुझे, बचाओ। क्या? अरे आपका वो जिन पूरा 2 मिनट में, पूरा महीने भर का काम 2 मिनट में कर देता है, इंटरनेट से भी फास्ट है, 5G 6G से भी फास्ट है। क्या करूं, कुछ बताओ मुझे, तरीका बताओ। एक काम कर ना, बेवकूफ है तू, एक काम कर, एक सीढ़ी बना और घर पे रख दे, और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने को बोल उसको, और उतरने को बोल, वापस चढ़ने को बोल, वापस उतरने को बोल। दिन भर उसको ये कार्य करने को बोल। जब भी तेरा कार्य हो उसको बोल देना ये कार्य कर दे, वापस जब भी आके दूसरा काम पूछो, सीढ़ी के ऊपर उतरो और चढ़ो। अपेक्षित ने वैसे ही किया, तो ही वॉज कीपिंग द जिन बिजी, और जब जरूरत था तभी उसको काम देता। उसी तरह है ये मन जो है ना, उसको लगा के नहीं रखोगे ना भगवान के नाम के पीछे जपाने में, उसको दूसरा काम के पीछे लगने को ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड
कहीं किसी का इंस्टाग्राम में आपने कुछ देख लिया, दे आर इन एनीवेयर, लोनावाला और एनीवेयर, हाँ वो गए, मैं नहीं गया, चलो मैं अभी प्रोग्राम बनाता हूँ जाने। गया कौन? तुम्हारा कौन लगता है? नहीं। तो ये खेल किसका है? मन का है। द माइंड इमीडिएटली गेट्स एक्टिवेटेड एंड सेज नहीं नहीं मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो इसके ही की कारण की वजह से आचार्यगण पहला चीज ये करते हैं, तो वैदिक भक्ति में है, मैं राग अनुराग भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वैदिक भक्ति की बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग स्टेज है जहाँ पे हमको इतना मन नहीं करता है। इसके लिए हमारे पास बहाने होते हैं ना, प्रभु जी इतना काम होता है, माला करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, ये वो सब बहाना क्यों बनते हैं? हमको प्रेम ही नहीं। फिर भी हम क्या बोलते हैं, हम जैसे शिक्षा गुरु क्या बोलते हैं, लो लो चैंट करो, चलो ठीक है 5 राउंड तो 5 राउंड, 4 राउंड तो 4 राउंड, करो तो सही पहले, फिर उसको बढ़ाओ। क्योंकि जब तक आपका मन इस पे लगेगा नहीं, बाकी चीजों के साथ लगा रहेगा। आप लोग ने इतना आंसर अच्छा दिया, भाई सही आंसर दिया, ताकि अंतकाल में भगवान को याद कर सके। अंतकाल में अगर आपने ढिलाई बरती, यहाँ पे पिक्चर भी देख लिया, सीरियल भी देख लिया, इंस्टाग्राम में देख लिया, इंस्टाग्राम में आपके दुश्मन का स्टेटस भी देख लिया, या व्हाटएवर इट इज, ये सब आपने कर लिया, उसके बाद क्या? अंतकाल में ऐसा मिलावट वाला सोच आएगा तो क्या होगा? सो टू कीप द माइंड एंगेज्ड वन हैज टू चैंट ऑलवेज। जो भी माताएं कहती है ना, मैं घूमते फिरते भगवान का नाम लेती हूँ, अच्छी बात है, अगर जब तक आप एक जगह पर बैठ के एकाग्रता से विद फुल फोकस, इफ यू डोंट चैंट, this chanting is a big waste. It's a big waste. So my humble request to all of you all is, please understand, God is Nimitta Karan and Upadan Karan also. That is why it is difficult to understand God. So that is why जो चीज हमको समझ में नहीं आता ना, जैसे अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला गैजेट लाके दे दे, उसको बोले अंकल ये देखो ये जीपीएस है, ये है वो है, वो क्या बोलेगा? छोड़, वो सब छोड़ दे, इसमें फोन कैसे करना है और फोन रिसीव कैसे करना है इतना सिखा दे मुझे। सही है कि गलत है? वो बाकी का चीज मुझे कुछ लेना देना है नहीं। सो व्हाट डज ही डू? ही टेक्स व्हाट हिज माइंड कैन एक्सेप्ट। तो हम भी वही करते हैं। भगवान इतने हमारे छोटे से खटमल जैसे दिमाग के लिए इतने कंफ्यूजिंग है कि एंड में हम बोलते अरे बाबा भगवान राम ही सही, अरे भगवान कृष्ण ही सही, अरे भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है। दो पंथ हो गए ना, निराकार वाला पंथ और साकार वाला पंथ। और निराकार वाला पंथ क्यों बोलते हैं इसको निराकार? क्योंकि उनके पल्ले उनकी साकारता की गहराई घुस नहीं रही। They are not able to accept or absorb that. That is the reason why Lord is told by some people, and that is why Lord also says Moodho. The word used by Lord in the Bhagavad Gita is Moodha, बुद्धू। इसके लिए अगर आपको भगवान के बारे में जानना है, भगवान की गहराई में भगवान को समझना है, तो जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना भगवान के और करीब बढ़ोगे, और तब भगवान की एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर भी भगवान दिखेंगे, प्रसाद में भी भगवान दिखेंगे। कुछ लोगों को सिर्फ प्रसाद में भगवान दिखेंगे, नहीं, उस प्लेट में भी भगवान है। हर चीज तभी तो आपको समझ में आएगा कि उपादान कार्य और निमित्त कार्य, इस लैपटॉप में भी भगवान है, तभी तो ये कार्य कर रहा है। Everything in this world which is existing is also because of God, and God himself is also the creator. So we have to understand God in this aspect. Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions? Ask.